देखो एक सिंपल क्वेश्चन है। सीपीयू और मेमोरी बात कैसे करते हैं? क्या उनके बीच कोई लैंग्वेज होती है या कोई हिडन सिस्टम होता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ कंप्यूटर मेमोरी कम्युनिकेट्स विद सीपीयू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो कॉलेज स्कूल। देखो, सीपीयू खुद से कुछ स्टोर नहीं करता। उसे डेटा चाहिए होता है, जैसे इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, सब कुछ। और वो डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा आता है मेमोरी से। तो क्लियरली सीपीयू और मेमोरी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो होना चाहिए, और उसी कनेक्शंस को आप बोलते हैं क्या? सिस्टम बस। सिस्टम बस बेसिकली कहा जाए तो एक सिंगल लाइन नहीं होती, ये एक्चुअली थ्री अलग अलग पाथवेज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका एड्रेस बस। जब सीपीयू को, फॉर एग्जांपल, जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है, तो वो सबसे पहले ये बताता है कि मुझे डेटा चाहिए और इसका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो ये है। मतलब मेमोरी के अंदर कौन सा लोकेशन ओपन करना है, ये एड्रेस बस डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका कंट्रोल बस। सीपीयू सिर्फ लोकेशन नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि भाई करना क्या है वहां पे। डेटा आपको रीड करना है, ठीक है, या राइट करना है, यानी डेटा लेना है या फिर डेटा को स्टोर करना है। ये काम होता है कंट्रोल बस का। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक्शन डिसाइड करने का काम होता है कंट्रोल बस का। लास्ट में आपका आता है यहाँ पे डेटा बस। यहाँ से एक्चुअल डेटा ट्रैवल होता है। अगर सीपीयू डेटा ले रहा है, ठीक है, यानी मेमोरी से सीपीयू, जैसे आपने कोई ऐप ओपन किया, तो उस ऐप का डेटा जनरली मेमोरी यानी कि रैम में होता है। ठीक है। तो वो ऐप को इंस्टेंटली ओपन कर देगा सीपीयू। अगर सीपीयू डेटा भेज रहा है, जैसे सीपीयू से डेटा मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी बेसिकली यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही है, यानी डेटा को स्टोर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक 5 + 5 = 10। यहाँ पे सीपीयू ने इसे कैलकुलेट किया, इसके रिजल्ट 10 को मेमोरी में स्टोर कर दिया। मतलब रियल इंफॉर्मेशंस का हाईवे डेटा बस होता है। अब चलो पूरा प्रोसेस एक फ्लो में समझते हैं। सीपीयू डिसाइड करता है डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। एड्रेस बस से लोकेशन भेजता है सीपीयू, एंड कंट्रोल बस से कमांड देता है। किसके लिए कमांड देता है? रीड एंड राइट के लिए। डेटा बस से डेटा ट्रांसफर हो जाता है। अब ये सारा कुछ जो मैनेज करता है, एक हिडन हीरो मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी कंट्रोलर। ये इंश्योर करता है कि टाइमिंग परफेक्ट हो, डेटा सही जगह जाए, और सब कुछ सिंक्रोनाइज वे में हो। जनरली मॉडर्न सीपीयू में ये ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, इसलिए स्पीड जो है वो काफी अच्छी होती है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो भी ये प्रोसेस होता है सारा, डेटा ट्रांसफर करने का, डेटा स्टोर करने का, डेटा रीड एंड राइट करने का, ये 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम हो जाता है। और हम सोचते हैं कि कंप्यूटर बस चल रहा है,